तो चलिए बिहार विधानसभा की इस श्रृंखला में आज बात करते हैं पटना साहिब विधानसभा के बारे में। वही पटना साहिब जो कि गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली है, धनानंद की धरती थी, जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने कभी राज्य किया था और चाणक्य से उसका विशेष नाता रहा है। पटना साहिब अर्थात बीजेपी का किला, जहां से नंदकिशोर यादव लगातार चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंच रहे हैं, और पटना साहिब सीट जहां से अब तक इंडिया गठबंधन का कोई उम्मीदवार पिछले 4 या 5 या कह लें तो लगातार 7 पंचवर्षीय से नहीं जीत पाया है। चाहे आरजेडी का उम्मीदवार हो, चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है कि सोशल इंजीनियरिंग पर काम करना है, जाति समीकरण को साधना है और हर हाल में पटना साहिब में इंडिया गठबंधन का विजय परचम लहराना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। पटना साहिब सीट से नंदकिशोर यादव लगातार चुनाव जीत रहे हैं। जेपी आंदोलन से बिहार की राजनीति में एंट्री करते हैं। इस साल बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लोगों की माने तो नंदकिशोर यादव अपने क्षेत्र में पॉपुलर हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी और जीतने का एक कारण यह भी है कि इंडिया गठबंधन के कोई भी दल के हिस्से में अगर यह सीट जाती है तो वहां जातीय समीकरण का ध्यान नहीं रखा जाता है। नंदकिशोर यादव यादव समाज से आते हैं और आज तक वहां किसी भी यादव समाज के लोगों पर विश्वास करके टिकट नहीं दिया गया है। इस बार कांग्रेस ने तय कर लिया है कि यादव बनाम यादव की लड़ाई करवानी है और नंदकिशोर यादव को हिट विकेट आउट कर उन्हें चुनावी मैदान में खदेड़ कर हराना है। पहले बात कर लेते हैं कि पटना साहिब सीट पर चुनावी समीकरण है क्या। तो साल 2010 में नंदकिशोर यादव चुनाव लड़ते हैं, 91,419 वोट लाते हैं, 68% वोट उन्हें प्राप्त होता है। उस साल कांग्रेस से परवेज अहमद को टिकट दिया जाता है, जिन्हें मात्र 26,082 वोट प्राप्त होता है, जो कि 19% है। लेकिन वहीं साल 2015 जब बिहार में बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक मंच पर आते हैं और आरजेडी से संतोष मेहता को टिकट दिया जाता है, तो नंदकिशोर यादव जीत जाते हैं। 88,108 वोट अर्थात 46% वोट उन्हें प्राप्त होता है। संतोष मेहता 85,316 वोट, कुल 45% वोट उन्हें प्राप्त होता है। लेकिन अंतर देख लीजिए, साल 2010 में जो नंदकिशोर यादव को 68% वोट प्राप्त हुआ था, वह साल 2015 में 46% पर आकर सिमट गया। अब साल 2020 के आंकड़े पर भी ध्यान दीजिए। नंदकिशोर यादव 97,692 वोट लाते हैं और 51% वोट उन्हें आता है। इस बार कांग्रेस से कुशवाहा समाज के नेता प्रवीण सिंह को उम्मीदवार बनाया जाता है। प्रवीण सिंह अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, 42% वोट अर्थात 79,392 वोट लाते हैं, लेकिन जीत नहीं पाते हैं। अब जातीय समीकरण को भी समझिए, तो पटना साहिब सीट में सबसे बड़ी आबादी 17% मुसलमानों की है। उसके बाद अगर हम हिंदू समाज की बात करें तो सबसे अधिक कुशवाहा समाज के लोग हैं, जो कि 40 से 50 हजार के बीच है। अगर हम यादव की बात करें तो 50 से 55 हजार है। सवर्ण की बात करें, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, तो 30 से 35 हजार उनकी जनसंख्या है। वहीं SC ST 45 हजार है। तो कुल मिलाकर इस चीज को समझिए कि अगर
यादव बनाम यादव की लड़ाई होती है तो हार जीत का जो मार्जिन है वो घटेगा। अभी नंदकिशोर यादव को टिकट मिलता है, यादव समाज का सारा वोट नंदकिशोर यादव के समर्थन में शिफ्ट हो जाता है और प्रतिद्वंदी चाहे आरजेडी से हो चाहे कांग्रेस से हो उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। अभी ना तो एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला हुआ है और ना ही इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फैसला हुआ है, लेकिन मान के चलिए कि बीजेपी इस बार भी नंदकिशोर यादव को टिकट देने जा रही है और इस साल इंडिया गठबंधन से इस सीट पर कांग्रेस के किसी उम्मीदवार को उतारने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस से कई लोग हैं जो पटना साहिब से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक नाम जो काफी प्रमुख है, इन दिनों पटना साहिब की गलियों में घूमते हुए दिख रहा है, लोगों से जनसंपर्क करते हुए दिख रहा है और सुख दुख में लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहा है। वह नाम है शशांक शेखर। उनके दादा राम लखन यादव साल 1995 में पटना साहिब से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। भले जीत नहीं पाए लेकिन द्वितीय स्थान पे रहे थे, अच्छी खासी वोट उन्हें प्राप्त हुई थी। अब 35 साल के उम्र के शशांक शेखर ने नंदकिशोर यादव के 35 साल के शासन को डायरेक्ट चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। शशांक शेखर युवा हैं, शिक्षित हैं और राहुल गांधी के गुड बुक में हैं। वोटर अधिकार यात्रा की बात करें तो शशांक शेखर या तो राहुल गांधी के आसपास नजर आते थे या उस मंच पर नजर आते थे जहां राहुल गांधी थे। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने शशांक शेखर को साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में नंदकिशोर यादव को हराना है, पटना साहिब सीट पर कांग्रेस का परचम लहराना है। तो कुल मिलाकर स्थिति साफ है कि अगर यादव बनाम यादव की लड़ाई होती है तो मुसलमान समाज के लोग भी कांग्रेस को वोट करेंगे। यादव समाज की जो संख्या है उस वोट में बंटवारा होगा, यानी कुल मिलाकर ना तो एक तरफा 100% यादव वोट बीजेपी को जाएगा और ना कांग्रेस को जाएगा। लेकिन ये जो हार और जीत का मार्जिन मात्र 2 से 5% वोट है, वह यादव समाज का वोट कांग्रेस के हिस्से में आएगा। इसके बाद कुशवाहा समाज भी कांग्रेस को वोट करती है, इसके बाद सवर्ण समाज भी कांग्रेस को वोट करती है। तो कुल मिलाकर अब देखना दिलचस्प होगा कि सीट शेयरिंग के बाद क्या कुछ कहानी निकलकर सामने आती है। क्या नंदकिशोर यादव लगातार जीत का रिकॉर्ड फिर से कायम कर पाएंगे? क्या शशांक शेखर को अगर कांग्रेस टिकट देती है तो नंदकिशोर यादव जैसे वरिष्ठ नेता को हराकर शशांक शेखर बिहार विधानसभा पहुंच पाएंगे? तो कहानी कुल मिलाकर दिलचस्प है। चुनावी रणनीति तैयार हो चुकी है और सिर्फ महज कुछ महीनों का इंतजार है। तो देखना दिलचस्प होगा कि पटना साहिब सीट पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।